आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, अगर मौजूदा युग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढा जाए तो लाइफ में मेरे ख्याल से सेलुलर सर्विसेज होंगी और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा इंडिया में तो आपको पता ही है कि किस रेट में और किस स्पीड में उपलब्ध है, लेकिन इंडियंस इंडिया से बाहर जहां जहां जाते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो है यूएई, जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में लोग जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में कंपैरिजन देखेंगे खासतौर पर मोबाइल डेटा का कि इंडिया वर्सेस यूएई में क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटीज है, क्या अंतर आता है मोबाइल डेटा को लेके। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में डेटा कंपैरिजन को लेके इंडिया वर्सेस यूएई के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स कितने हैं। तो इंडिया में तो आप जानते हैं रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल के अलावा दूसरे रीजनल लोकल आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो कि ब्रॉडबैंड से लेके और भी डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर यूएई की बात करें तो वहां पर सिर्फ दोस्तों ले दे के दो कंपनियां मौजूद हैं, एतिसलात और दू। उसके अलावा वर्जिन मोबाइल भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी एतिसलात के साथ में ही मिलके काम करती है। इसके अलावा दूसरा कोई आपको लोकल सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट का नहीं मिलेगा, यानी कि कंपटीशन इंडिया में बहुत बड़ा है, यूएई में नहीं। अब बात करते हैं फ्री डेटा के बारे में। तो इंडिया में आपको पता है बड़े बड़े जो बस स्टेशन है वहां पर आपको फ्री डेटा मिल जाता है, सभी एयरपोर्ट्स पर आपको फ्री डेटा मिल जाता है। अभी तक गूगल के साथ में आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाता था वाईफाई फ्री, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। आते हैं यूएई में। तो यूएई के अंदर आपको जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर फ्री डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन है, सभी जगह आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। यहां तक कि जितने बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं सभी जगह आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा और भी पब्लिक प्लेसेस जो बड़े बड़े हैं वहां पर भी आपको फ्री डेटा मिल जाएगा, लिमिटेड स्पीड और कैपेसिटी के साथ में। मतलब कंपैरिजन करते हैं तो यूएई में आपको फ्री वाईफाई वाली सुविधा ज्यादा प्लेसेस पर मिलती है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों प्लान्स पे। तो इंडिया में आपको पता है सभी कंपनियों के पास अपने रीजन के अकॉर्डिंग ढेर सारे प्लान्स ऑफर्स की भरमार लगी हुई है। आप अपने मुताबिक चुन लीजिए जितना आपको डेटा पर डे चाहिए और उसका रिचार्ज करा लीजिए। आते हैं यूएई में। तो दोस्तों यहां पर आपको लिमिटेड प्लान्स मिलते हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है और उसमें भी हर यूजर के लिए आपको अलग अपना प्लान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहे 10 लोग अगर शामिल हैं एक जगह पर और 10 लोग अगर एक प्लान को करना चाहें तो ऐसा नहीं हो पाता है। मुमकिन बहुत कम रेयर केसेस में होता है। ज्यादातर हर एक के लिए अपना डेडिकेटेड प्लान मिलता है जो कि यूएसएसडी कोड से आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको रिचार्ज करा सकते हैं। और वो प्लान आपको कितने समय तक मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं होता। कभी कभी 90 डेज, कभी 60 डेज तक के लिए वो अवेलेबल होता है। उसके बाद वो प्लान चेंज हो जाता है या फिर कंपनी बंद कर देती है, दूसरा प्लान आपको दे देती है। मतलब इंडिया और यूएई में अगर प्लान्स की बात करें तो इंडिया में आपके पास ढेर सारी चॉइसेस होती हैं और लंबे समय तक वो प्लान आपको अवेलेबल रहेगा, ये भी कंफर्म होता है। लेकिन यूएई में ऐसा मुमकिन नहीं है। आते हैं चौथे पॉइंट पर जो कि है डेटा कॉस्ट। और इंडिया में आप सभी लोग जानते हैं कि जबरदस्त कंपटीशन है कंपनियों के बीच में। जियो के बाद से लगातार प्राइस सेलुलर जो सर्विसेज है उनकी गिरी है और इसीलिए डेटा कॉस्ट जो है इंडिया में वो ₹1.75 पर जीबी से लेके 99.9 रुपीज पर जीबी तक है। यानी कि इतना सस्ता डेटा आपको अवेलेबल होता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस इसी के बीच में वेरी करता रहता है। तो वहीं अगर यूएई की बात करें तो यहां पर जो आपकी कॉस्ट है दोस्तों पर जीबी डेटा की, वो मिनिमम आपके स्पीड वाला प्लान भी अगर आपको मिलेगा तो 150 से 250 रुपए इंडियन पर जीबी आपको खर्च करने पड़ जाएंगे। उसके अलावा अगर इंडिया में हम बात करें तो आपको प्लान कोई ऐसा वाला नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको जितना आप यूज करें, 1 मिनट यूज करें तो 1 मिनट का आपका पैसा कट जाए। लेकिन यूएई में हर यूजर के लिए कम से कम ये बेनिफिट है कि वो अगर 1 मिनट भी डेटा यूज करना चाहता है तो 1 मिनट के उसके फिल्स के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उसको उसी अच्छी खासी स्पीड में डेटा यूज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। आते हैं 5वें पॉइंट पे, यानी कि डेटा स्पीड। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में स्पीड का क्या हाल है। किसी कंपनी की कोई स्पीड है, किसी कंपनी की कोई स्पीड है, वो भी घटती बढ़ती रहती है कंजेशन के हिसाब से। टाउन में है तो अलग स्पीड होगी, मेट्रो सिटीज में है तो अलग स्पीड होगी, नाइट है तो अलग स्पीड हो जाएगी, डे है तो अलग स्पीड हो जाएगी। मतलब हम लोग डेटा स्पीड को लेकर इंडिया में काफी परेशान रहते हैं। इसीलिए एवरेज स्पीड जो है इंडिया में वो 11.58 Mbps की स्पीड इंडिया में आकी गई है जो एवरेज है।
तो वहीं अगर यूएई में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 60 Mbps तक की आपको स्पीड मिलती है, और ये दोनों स्पीड जो है 4G सर्विसेज के लिए कंपैरिजन करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जबकि इंडिया में अभी 5G का ना बस सिर्फ ट्रायल ही हम सुन रहे हैं कि सभी कंपनियां ट्रायल की तरफ जा रही हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई है, जबकि यूएई के अंदर डू ऑलरेडी काम कर रहा है तेजी से अपने नेटवर्क को 5G को फैलाने के लिए, और एतिसलात का ऑलरेडी 5G का रिचार्ज प्लान से लेके सर्विसेज भी अलग अलग जो यूएई और अबू धाबी और दुबई की जो प्लेसेस हैं वहां पर अवेलेबल भी हो गई है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना इंडिया और यूएई के मोबाइल डेटा कंपैरिजन के बारे में। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.technicalcharger.in को विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और चाहते कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। अगर अभी भी नहीं करें घंटे को दबा दिए ताकि अगले आने वाले वीडियो ऑप्शन आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, जुड़े मेरे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।